24 की चॉइस में आज हम बात करेंगे मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पिछले 3 चुनाव से भाजपा के पास है। भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल 2009, 2014 और 2019 में लगातार हैट्रिक मारते हुए जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका पहली सूची में नाम नहीं है। ये कयास है कि उनका टिकट कट सकता है। कारण यह है कि पिछली बार वो मात्र 4,500 वोटों से ही जीत पाए थे, लेकिन ये कयास है, हो सकता है उनका टिकट चौथी बार भी हो जाए, हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए। लेकिन 24 की चॉइस में जनता का क्या विचार है? इस मेरठ शहर में यूँ तो रैपिड का काम चल रहा है और शहर में किसी गाड़ी से या दूसरे वाहनों से चलना या बात करना बड़ा दूभर है। ऐसे में ई रिक्शा तलाशेंगे और कोशिश करेंगे कि ई रिक्शा सवारियों से भरी हो, एक आध जगह वहाँ बैठने की हो। जैसे वो ई रिक्शा जा रहा था और ये ई रिक्शा आ रहा है, इस कार के पीछे है। मैं इसे रोकने की कोशिश करूँगा कि शायद इसमें बात हो जाए। क्या खाली है भैया? हम 2 जने बैठ सकते हैं? जी सर, बैठ सकते हो। आप लोगों को एतराज़ तो नहीं हम मीडिया वाले बैठ जाएं? बैठ जाएं। बात भी करेंगे आप लोगों से। बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा कॉपरेशन मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अमीशा नाम है सर मेरा। अमीशा, क्या कर रही हो आजकल? मैं स्टूडेंट हूँ सर, एक MGMC की पढ़ाई कर रही हूँ। MGMC की पढ़ाई कर रही हैं? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें मार्केटिंग कर रही हो या जर्नलिज्म के लिए? जर्नलिज्म के लिए कर रही हूँ सर। जर्नलिज्म के लिए, ये अच्छी बात है। एक जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म की एक लड़की टकरा गई है। तो क्या नज़र आता है तुम्हें? 24 का चुनाव चल रहा है और 24 के चुनाव में क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? क्या सीन? मेरठ हापुड़ लोकसभा है वैसे तो। क्या वोट दिया था? अभी वोट देने कितनी बार वोट दे चुकी लोकसभा? वोट दे चुकी हूँ सर मैं। ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं वोट दूंगी। अच्छा, सेकंड टाइम है। हाँ जी। तो वैसे तो ये नहीं पूछना चाहिए किसको वोट दिया था, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? अगर हम चलते चलते बात कर लें। हाँ जी, हाँ जी, है ना, हम चलते चलते बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन को भी एडजस्ट इसमें करना है और ये देखेंगे कि एडजस्ट हो जाएं वो अच्छी तरह। ये बताइए कि 24 में क्या नज़र आ रहा है? जी 24 को इस टाइम तो माहौल बिल्कुल टेंस्ड हुआ पड़ा है। मोदी सरकार की तरफ हम जा रहे हैं, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कोई इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। मतलब हर लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लेकिन एज अ यंगस्टर मैं ये कहूँगी सर, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें नौकरी दी जाए। कोई भी सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन नौकरी हमें नहीं मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अगर इतना काम कर रही है हमारे लिए, तो यंगस्टर्स के लिए नौकरी का भी काम करे सर। यंगस्टर के लिए नौकरी, तो मतलब नौकरी नहीं मिली है, ये अफसोस है। जी, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, बहुत प्रिपरेशन करती हूँ, एग्जाम दे चुकी हूँ। या तो वैकेंसी आती है, रद्द हो जाती हैं, या फिर रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, तो नौकरी नहीं लग पा रही है सर, इसलिए बहुत परेशान है। लेकिन अगर 24 में वोट देने की बात हो तो कौन सा बेटर ऑप्शन लगता है कि नौकरी मिल सकती है, इसको मैं चुनूंगी, इसको मैं वोट दूंगी? वैसे तो देखिए सर, मोदी सरकार हर जगह घर घर मोदी हो ही रहा है। बाकी सारी चीज़ों में सरकार ने बहुत अच्छा किया है। हम एक मौका देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि वो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम को समझे और क्या कहते हैं हमारे लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तनु है। तनु, कितनी उम्र है तुम्हारी? जी मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है, तो वोट तो दोगी तुम? जी बिल्कुल सर। क्या नज़र आ रहा है तुम्हें 2024 में? क्या मुद्दे हैं, क्या घर वाले सोचते हैं? किस फैमिली से हो तुम? जी देखिए, बेरोज़गारी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि हर कोई बेरोज़गार हो रहा है। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी देखते भी हैं तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। जी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकली है कि इससे पहले कभी इतनी वैकेंसी नहीं निकली है। अगर वैकेंसी आती तो है सर, लेकिन उनका परिणाम नहीं निकल के आ रहा, या तो वो कैंसिल हो जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा यूपी पुलिस भर्ती निकली, वो कैंसिल हो गई। ये ऐसे ही होता है सर, या तो पेपर की वैकेंसी गायब हो जाती है या रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, तो जॉब लग नहीं पा रही है। आयशी, आपको क्या नज़र आ रहा है 2024 में? क्या चॉइस है आपकी? देखिए सर, मोदी जी ने जो किया है वो पहले किसी प्रधानमंत्री ने शायद पहले ही किया होगा बहुत, लेकिन मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने इतना सुधार किया, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए जॉब का। एज अ क्रिएटर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं हाँ, तो अभी मैंने रिसेंटली देखा हमारे प्रधानमंत्री ने क्रिएटर्स को भी अवार्ड दिया है, उन्हें सम्मानित किया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जैसे लोग, सोशल मीडिया वाले लोग, और हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत को कोई मानता नहीं है। ये तो बस सोशल मीडिया चला रहे हैं इनका। तो अभी दिल्ली में हुआ था, उसमें आप भी थे क्या? नहीं, मैं तो नहीं थी, लेकिन मैं इसी पे काम कर रही हूँ। देखिए, हमारा भारत जो है आस्था के ऊपर ही चल रहा है और मैं मानती हूँ आस्था जब लोगों में जागरूक होएगी तो वो इंसानियत दिखाएंगे। और जहाँ तक बात है हमारी सुरक्षा की, तो मुझे ऐसा लगता है मोदी के आने के बाद से महिलाओं की सुरक्षा बहुत बढ़ी है। मोदी लास्ट चांस नहीं है, आगे योगी भी आ रहे हैं। योगी भी आ रहे हैं जी, प्रधानमंत्री की लाइन? जी। अच्छा, मैं चाहती हूँ वो आए, अगर मोदी जाते हैं तो मैं योगी जी को चाहती हूँ। थैंक यू है आप सबको।
है ना, ये लोग यहाँ से निकलेंगे और मैं भी तलाशूंगा। यहाँ मेरठ का ये आबू लैन है, बेगमपुर, आबू लैन, सदर, ऐसे कुछ ये मार्केट्स हैं जो हमेशा ये मेरठ का दिल कहे जाते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो ये केंद्र हैं, सारे कॉमर्शियल केंद्र हैं, यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था मेरठ की यहीं से चलती है। आसपास के ज़िले जैसे हापुड़ हो गए, वो भी लोकसभा का पार्ट है, बिजनौर हो गए, मुजफ्फरनगर, शादी ब्याहों में लोग शॉपिंग करने यहाँ आते हैं। महंगाई की जहाँ तक बात है तो महंगाई का लोगों पर असर नहीं है। जितनी लोगों से बात हुई वो सब ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। व्यापारी एक बीजेपी की पुश्तैनी वोट माने जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यापारियों का भी मन टटोलेंगे। हमने उन्हीं लड़कियों का ये रिक्शा पकड़ लिया है, वो तो उतर गई आबू लैन पे, लेकिन हमने इसे हायर कर लिया है। अब आगे चलेंगे, कहीं कोई दिखाई देगा हमें खड़ा हुआ, चाय की दुकान भी ढूंढेंगे, कुछ मुस्लिम वोटर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तलाशेंगे ये कि क्या है 24 का चॉइस। 24 की चॉइस में अब चूंकि आरएलडी शामिल हो गई है भाजपा के साथ, तो एक जो ये था कि विरोध के स्वर दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे तब अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस कोई सॉलिड कैंडिडेट यहाँ से उतारे। रोकना भैया, यहाँ मार्केट में देखेंगे और बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें, व्यापारियों से जाने हाल कि क्या है व्यापारियों का। एक दुकान में हार्डवेयर की दुकान है और वहाँ कुछ व्यापारी मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे चल के कि उनसे पूछें और जानें कि 2024 में 24 की चॉइस क्या है। यहाँ कुछ व्यापारी बैठे थे, एट रैंडम मैंने इस दुकान को चूज़ कर लिया है और बात करेंगे। सर, मैं आप लोगों से 24 के चुनाव को लेकर बात करना चाह रहा हूँ। बैठिए सर, बैठ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय अग्रवाल है, आबू लैन व्यापार संघ का महामंत्री हूँ। अच्छा, महामंत्री हैं सर, चलो ये तो बढ़िया बात होगी। 24 की चॉइस वैसे तो आपसे पूछ लेनी चाहिए। अग्रवाल भी हैं, महामंत्री भी हैं, आबू लैन के व्यापारी हैं, तो बीजेपी आपकी पहली पसंद होगी? नहीं, वैसे मतलब देखो, व्यापारियों के लिए तो बीजेपी सरकार हमेशा सहयोग वाली सरकार रही है और इस समय तो कुछ हमारी मतलब देखो, एक तो सब्स्टिट्यूट भी कोई किसी के पास है नहीं बीजेपी का, दूसरा काम बढ़िया कर रहे हैं तो हम क्यों ढूंढें सब्स्टिट्यूट। देखिए, ये बताइए कि सब कह रहे हैं व्यापार चौपट हो गए, अगर बात करो कि महंगाई के कारण व्यापार चौपट हो गए हैं और ज़्यादा इतना ऑप्शंस नहीं है, बात सही है क्या? लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कारों में लोग खूब शॉपिंग करते हैं, भर भर के दिवाली पे तो मेला सा लगा रहता है यहाँ बुलंद पे। ये सब बकवास है। व्यापारी रोता ही रहता है, हमेशा रोता रहता है व्यापारी। देखो, हम लोगों को 30 साल हो गए व्यापार करते हुए, हमने कभी ओपन हार्ट ये नहीं कहा कि हम बहुत कारण क्या? टैक्स वैक्स से डरते हो क्या? इनकम टैक्स? टैक्स वैक्स से नहीं, हम तो इतना टैक्स दे रहे हैं। अब तो जब से मोदी सरकार आई है, चोर सरकार खत्म हो गई, मोदी सरकार आई है, उनने कहा खूब टैक्स दो और खूब तरक्की हो रही है। जब से टैक्स देना चालू किया हमने, तरक्की हमारी जब हुई है। जीएसटी तो अब ऐसा हो गया कि छुपा नहीं सकते। जीएसटी छुपा ही नहीं सकते, पीछे से सारे बिल से ही माल आ रहा है, तो मिल से बेचना है, तो इसलिए कोई छुपाने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। सर, क्या नाम है आपका? अतुल मोहन मित्तल। सर अतुल जी, आप क्या 24 में क्या सीन नजर आ? मैं अगर ये बात करूं, विपक्ष कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कहीं भी नहीं है विपक्ष, और कारण क्या समझ रहे हैं? कोई है ही नहीं बाजार में, मार्केट में कोई भी नहीं है। यही बीजेपी ही आएगी और 370 प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की। एनडीए की 400 प्लस सीट आएंगी। एनडीए 400 प्लस? हाँ, 400 प्लस सीट आएंगी। जो ये नारा है मतलब वो पूरा हो जाए? हाँ, 400 पार का नारा पूरा होगा। संजीव बंसल, कोषाध्यक्ष, आबू लैन व्यापार संघ। तो अभी आपने कहा कि ये मंदी है कि बाज़ारों में काम कम है। ये जो मंदी है ये विश्व स्तर पर है, उस हिसाब से हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान अभी बहुत अच्छा है। जो ये मंदी, जो विश्व की मंदी है, उस हिसाब से हम बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। और ये जो टैक्सेस है, इसी से हम लोग, हमारी तरक्की भी होनी है। यही जो गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, ये पैसा हमारे ऊपर ही खर्च होना है। ये तो बहुत बढ़िया काम किया इन लोगों ने हमारे साथ। अच्छा, अगर भाजपा ने किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया, ऐसा आ रहा है कोई केंद्रीय मंत्री आ जाता है, तो आप लोगों की थिंकिंग बदलेगी? हाँ सर, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी बाहरी आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलेगा हम लोग बहिष्कार करेंगे उस बात का, क्योंकि हमें लोकलाइज आदमी ही चाहिए, चाहे आप किसी को भी दें। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम चल रहा है। सर नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी मेरठ वालों के साथ, बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बताइए कि आपको मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे, मैं बीजेपी की तो बात हो गई, कहीं विपक्ष दिखाई दे रहा है? अगर बीजेपी को यहाँ कुछ चैलेंज मिल सकता है, उसका फार्मूला कुछ बता सकते हैं? नहीं, विपक्ष की तो बात यह है कि साहब, विपक्ष तो पहले भी नहीं आ रहा था और अब भी नहीं आने का, क्योंकि जो भी विपक्ष हैगा उनके पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि जो प्रगति का दिखाएं या किसी चीज़ का दिखाएं। अभी मैं रिक्शा में था, कुछ छात्राएं थी मेरे साथ,
अब वो मान रही हैं जॉब उन्हें नहीं मिले हैं। वो कह रही हैं कि हम आखिरी मौका मोदी जी को देना चाहते हैं। राहुल ने अच्छी बातें कही हैं जॉब की, लेकिन अभी राहुल गांधी पे टाइम है, इनके पास क्योंकि उम्र हो गई है, तो हम ये एक मौका और देना चाहते हैं। तो ये विश्वास जो है जॉब में कहाँ दिखाई देता है? जॉब इतना सब जॉब ही तो हो रहा है। ये आप देखो ना, आप ट्रेन्स बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, सब जॉब ही तो मिल रहे हैं। करने वाले के लिए 1000 काम है, जिसको करना ही नहीं है, घर बैठे बैठे पैसा चाहिए, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। ना मोदी जी बना सकते, ना राहुल जी बना सकते। करने वाले के सदर में एक बड़ी फेमस चाय की दुकान है जहां हर समय मजमा लगा रहता है। कामगार भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, मध्यम वर्गीय भी आते हैं। 24 की चॉइस में वहां चलेंगे, चाय की चुस्कियों के बीच जानेंगे कि कुछ ट्विस्ट दिखाई दे रहा है क्या 2024 के चुनाव में, या एक तरफा मैच है। अब हम बैठ चुके हैं ई रिक्शा में, वापस हमारा सफ़र शुरू हो चुका है आबूलेन से। यहाँ व्यापारियों की राय जान ली। व्यापारियों की शिकायत रहती है, हमें ये समझते हैं कि हम भाजपा वाले हैं तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, लेकिन आज हम आबूलेन पर आए, उनसे भी हमने उनकी राय पूछ ली। जॉब के संदर्भ में सवाल किया तो उनका कहना है कि जिसे काम करना है उसके लिए हज़ारों काम है। अब ये देखिए, ये आबूलेन व्यापार है, हालांकि अब दोपहरी होने लगी हैं और होली के आसपास मार्केट हल्का रहता है। यहाँ मार्केट में भीड़ कम है, वरना तो यहाँ शाम के टाइम तो यहाँ ई रिक्शा से चलना भी दूभर है। अब हम सदर बाज़ार आ गए हैं, मेरठ के सदर बाज़ार इलाके में, और यहाँ देखेंगे कुछ खाने पीने की काउंटर्स हैं, जूस के भी काउंटर हैं। एक चाय की दुकान बड़ी फेमस थी, सोच के आए थे कि यहाँ पे भीड़ मिलेगी, लेकिन आज किसी कारणवश ये दुकान बंद है, तो और कहीं तलाश लेंगे। हमें ढूंढना है सड़क चलते कि लोग खड़े हों एट रैंडम और उनसे हम बात करेंगे। ये चैम्बर भवन है, यहाँ पे कई व्यापारियों की मीटिंग होती हैं और यहाँ आसपास लोग खड़े रहते हैं। और ये मार्केट है, छोटा सा जूस की दुकानें भी हैं। भैया यहीं रोक लेना। क्या हाल है साहब, बात कर सकते हैं? सरकार बिल्कुल कर सकते हैं। 24 की चॉइस क्या है? आज चलते हैं अंदर। 24 की चॉइस क्या नज़र आ रही है? बोलती बंद हो रही है। सरकार एक ही है, एक ही रहेगी। जो काम करेगा वही जीतेगा, और हमारी तो एक ही सरकार है भाई। हम व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों का एक ही नारा है, बीजेपी काम कर रही है तो बीजेपी को वोट देंगे। फुल मोदी जी आएंगे और फुल फ्लैश तरीके से जाएंगे, 400 से प्लस जाएंगे। 400 से प्लस जाएंगे जी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को एक भी सीट नहीं लेने दोगे? शायद में भी ऐसा भी हो जाए। अच्छा, ऐसा हो जाए। हाँ, तो दिल रखना चाहिए किसी का, ऐसा भी नहीं है, किसी का दिल रखा जाना चाहिए। 1-2 सीट विपक्ष को भी देंगे, बाकी पूर्ण बहुमत से आएंगे। अब देखना तो सिर्फ यही है, सरकार तो आनी है कि 400 पार जाते हैं और कितना ज़्यादा पार जाते हैं, यही देखना है। ये उम्मीद है पूरी 400 पार जाएंगे? हाँ बिल्कुल भाई साहब, उम्मीद है पूरी 400 से नीचे कोई काम नहीं चलेगा? नहीं चलने का जी, नहीं चलने का, इससे कम काम चलने बिल्कुल जाएंगे भाई साहब। मोदी ने इतने काम कराए हैं, हर आदमी को जानकारी है और हर बच्चे की जुबान पे सिर्फ मोदी मोदी मोदी। आपको भी ऐसे ही लगता है? अब की बार 400 के पार। अच्छा, ये नारा जो दिया था बीजेपी ने, वो आपने भी साथ? जी ये होकर रहेगा जी, क्योंकि जो वर्क है वो ज़मीनी तौर से ऊपर तक चल रहा है। सरकार जो है ऐसे ऐसे काम कर रही है जो पहली सरकारों ने कभी नहीं किए। जैसे सब जगह जो है, आप चले जाओ आरटीओ में चले जाओ, हर जगह बगैर पैसे के कुछ काम नहीं होता था। अब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, फार्म वगैरह सब ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। उनमें सब जो है दुगने पैसे जाते थे वरना सब लोगों के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने ईमानदार हो गए? हाँ, ईमानदार तो हो गए हैं इस सरकार में आते हुए, सब दबाव में। क्या नाम है आपका? गुरनाम सिंह। सर, इस बात से सहमत हैं आप? जी हाँ, सहमति ऐसे नहीं कि इनके नाम काम से, उनके काम से सहमत हैं, जो काम हो रहे हैं। अच्छा, आपके तो पूर्वज पंजाब वगैरह से रहे? पंजाब से, सरकार वहीं से रूट्स निकली। सरकार ने जब इस सरकार ने जितने काम किए, किसी भी सरकार में इतने काम नहीं हुए। तो जो ये सरकार का काम है बहुत अच्छा काम है। जो ये नीतियां हैं, पहले की सरकार क्या करती थी, घोषणाएं कर देती थी, काम नहीं होते थे। इनका एक ही कहना है इस सरकार का, आज घोषणा करी, हमारे कार्यकाल खत्म होने से पहले काम कंप्लीट होगा। और आप देख भी रहे हैं, रैपिड है, एक्सप्रेसवे हैं, जगह जगह रोड बन रहे हैं। आप पहाड़ों में चले जाओ, पहले एक दिन लग जाता था केदारनाथ जाने में, आज 8 घंटे में हम केदारनाथ पहुंच जाते हैं। हाँ, 2013 में क्रासजी में गया था मैं वहाँ। आप गए थे तो आपने देखा होगा रास्ते कैसे थे। आज के टाइम में देखो, क्रासजी में तो सारे ही रास्ते खत्म हो गए। नहीं, उसके बाद बने हैं सर रास्ते, आप देखिए। रास्ते बने हैं, आप देखिए। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाली सरकार है, नहीं, ये सबकी सरकार है। हर जगह विकास हो रहा है, मंदिर भी बन रहे हैं। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है सर। हाँ, हो रहा है। तुम्हें ये लाला लोग हैं, इनकी बात सुन? नहीं, लग रहा है विकास है।
यहाँ काम वाम करते हो? हाँ काम करते हैं। तो जो बाबूजी बोलेंगे वो बोलोगे या नहीं दिल में है ये बात? नहीं, जो दिल में है वो बीजेपी सरकार बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है विनोद। मैं यही मेरठ का रहने वाला हूँ, हनुमान चौक के पास रजबन का। रजबन के रहने वाले हो जी। तो एक और भाई खड़े हैं मेरे, क्या नाम है साहब? सर गौरव शर्मा नाम है मेरा। हाँ गौरव, मलियाना शुगर मिल मेरठ से हूँ। अच्छा, मलियाना शुगर मिल। शुगर का क्या हाल चल रहा है? गन्ना का क्या? सर वो तो बंदी हो गई 2020 में, वो उसमें सॉरी 2000 में। हाँ मलियाना शुगर मिल उसके। हाँ जी। क्या नजर आता? 24 की चॉइस क्या नजर आता? सब बीजेपी बनेगी वो। विपक्ष का कुछ हाल दिखाई देता है यहाँ? सब यहाँ तो विपक्ष का कोई हाल नहीं है सर, बीजेपी की वोट आएगी। मेरठ वैसे भी बीजेपी का गढ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों को पसंद करने वाले नहीं हैं। हम उसी एरिया में चलेंगे, रजबन नाम है उसका, और वहाँ कोशिश करेंगे, क्योंकि आज दूसरा रमज़ान है और कुछ ऐसे रोज़ेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनको भी ऐसा लगता है कि इतने काम हुए हैं। देखिए मैं रजबन में हूँ, इलाके को जानता हूँ, और क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है, शायद इफ्तारी के लिए कुछ लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। दुकानदार ऐसे ही अपनी दुकानों के सामने इफ्तारी करते हैं। यहीं मोड़ लो भैया, यहीं मोड़ लो, यहाँ बैठे हुए ना, तो यहीं कोशिश करेंगे। अभी इफ्तारी की तैयारी, चूँकि दूसरा रोज़ा है, रोज़ेदार इफ्तारी की तैयारी करेंगे, और यहाँ हम इनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि 24 की चॉइस क्या है, ये बताएंगे। क्या मैं यहाँ इफ्तारी की तैयारी चल रही है? क्या रोज़ेदार हैं आप साहब? हम भी थोड़ा सा शामिल हो जाएं आपके साथ। बिल्कुल आइए आइए। 1 मिनट कुर्सी ले लूँ मैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा हसीन अहमद नाम है। हसीन मियाँ, दूसरा रोज़ा है, रोज़े आ रहे हैं? बिल्कुल पूरे आएंगे इंशाल्लाह आगे भी। अच्छा, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ 24 की चॉइस। 24 में क्या सोचना है आप लोगों का, क्या पसंद रहेगी? अभी तक तो समाजवादी रही। देखिए अगर दिल की बात करूं, मुस्लिमों की समाजवादी पसंद रही। अब कुछ चेंज है क्या? हाँ विधानसभा में तो लगभग जो है 90% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट करा है, पर अब थोड़ा चेंज आया देश में देखते हुए। दो ही पार्टी नज़र आ रही हैं। देखो मुझे मेरा अपना मानना तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों की सोच जो है दो ही पार्टी पे, राहुल गांधी या फिर नहीं बचा तो फिर मोदी जी हैं। ये तय कर लिया है मुसलमानों ने? हाँ लगभग तय है, और देखी जाएगी जब वोटिंग होगी। मियाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन भाई की जो ये हसीन कह रहे हैं, इस बात से कितना सहमत है? मैं शहर में अभी बात कर रहा था जुम्मे वाले दिन, तो कुछ ने ओवैसी को चुना, कुछ ने अखिलेश को कहा, कुछ ने राहुल को कहा, और कुछ ने कहा हम बीजेपी को देंगे। देखिएगा हर आदमी एक इज्तिमा में अपना जन्म से अधिकार है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस समय जो मौजूदा वक्त का माहौल है वो राहुल जी का है। ये तो बहुत अरसे बाद मुस्लिम जो थे, एक वोट बैंक कांग्रेस का ही माना जाता है, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, लेकिन वो बीच में टूट गया, ये कॉम्बिनेशन टूट गया। बीच में नहीं टूटा नहीं, वो तोड़ा जाता है। ये राजनीति की ऐसी चीज़ है, हमने अगर सामने वाले को कामयाब होने दिया तो वो हमें फेल कर देगा। राजनीति की एक ऐसी चीज़ है, वो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से किसको फ़ायदा पहुँचाना, किसको नुकसान पहुँचाना। नहीं, अपने दिल की राय रखो, और जिस पे चाहे उस पे दिल पे मोहर लगाओ। वही बात है जो इनकी, वही बात है मेरी। और ओवैसी इतना करते हैं मुस्लिमों के लिए? नहीं वो कुछ नहीं, जो मौजूदा में जिसको देखा जाएगा, जो सही काम करेगा उसकी जाहिर में। अब मोहब्बत राहुल से है? मोहब्बत तो मैं सभी से है, मोहब्बत तो सभी से है। हमें मोदी जी से भी मोहब्बत है, राहुल से ज़्यादा है फिलहाल अभी मुसलमानों को जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। अच्छा। और मोदी जी काम तो बढ़िया कर रहे हैं, पर रोज़गार की तरफ नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी। सब जो रोज़गार के लिए खाली बैठे हुए हैं ज़्यादातर। तो हमारा आपका किस चीज़ का रोज़गार है? हमारा एसी का काम है। तो अभी तो ठंडी हल्की, अभी तो मार्च में भी ठंड है, तो गर्मी स्वेटर आपने पहन रखा? नहीं, गर्मियों में भी काम नहीं है अभी तो। जब लोगों की जेब में कोई पैसा होगा, आम आदमी की जेब में, जब हमें मिलेगा। सैफी साहब क्या नज़र आ रहा है 24 में, क्या चॉइस है आप लोगों की? नहीं हमारी तो चॉइस से कुछ भी नहीं होगा। अभी हम लोकदल जयंत चौधरी जो थे वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, रोज़गार देंगे, मगर वो तो कुछ भी नहीं हुआ। वे भी जो है बीजेपी गोद में जाके बैठ गए। अब मुसलमान ये देख रहा है कि हमें वोट कहाँ करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम हमारा है, जयंत कह रहा है कि मुस्लिम हमारा है, अखिलेश कह रहा है मुस्लिम हमारा है, कांग्रेस कह रही मुस्लिम हमारा है। अच्छा ये बताइए, जयंत के बीजेपी में शामिल होने से जो एक चुनौती थी बीजेपी के सामने, वो ख़त्म हुई है क्या? हाँ, जयंत जो अपने स्वार्थ के लिए ये बीजेपी में गए हैं, इनको क्या दिक्कत थी? वोट बैंक जो था मुस्लिम टोटल इसका था। अगर ये जयंत कहेगा बीजेपी को कि लगे मुस्लिम जो है मैं लेकर आ रहा हूँ,
तो क्या मुस्लिम इतना पागल थोड़ी है जयंती कहने से मुस्लिम वोट देगा? मुस्लिम अगर वोट देगा, बीजेपी को अगर वोट करेगा तो अपने डंके की चोट पे करेगा। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? तौसीन अहमद। तौसीन अहमद, बता दो रोज़ा है? जी रोजे से। तो रोज़े से सभी भाई हैं मेरे ख्याल से? हाँ सबके रोजे जी। तो ये एक बात बताइए कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिमों की क्या पसंद इस बार होनी चाहिए आपकी नज़र में? रोज़े से वैसे हैं आप? पसंद तो मोदी जी हैं आपको? जी, मोदी जी को जिता देंगे। पी रहे हो? रोज़े से हो? सच सच बोल रहे हो? मोदी जी तो पहले ही जीते हुए हैं, क्या करेंगे बताइए? पहले कह रहे हैं 400 आ रही हैं हमारी सीटें, फुल कॉन्फिडेंस है। तो सहमत हो आप? हाँ आपसे सहमत है, मीडिया से और मोदी जी से सहमत है पूरी तरीके। मीडिया मोदी जी के साथ है तो हम अगेंस्ट कैसे जाएंगे? कुल मिलाकर देखिए, राय सभी की अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा काम भी है 24 में चॉइस किसकी क्या है। खुल के बताया कि कांग्रेस को इनकी चॉइस है, लेकिन आगे क्या होता है आगे भी चलेंगे और एक आध जगह और चल के पूछेंगे। दूसरा इलाका है चाय की चुस्कियों के बीच कि लोग क्या मानते हैं। देखिए, मुस्लिम मतदाता थे, इनकी अपनी अपनी राय है। शुरू में तो दिल की बात कही, लेकिन बाद में दिल का गुबार भी निकल के आया और ये दिल का गुबार ये हमारे प्रोग्राम की सच्चाई है कि ये गुबार इसी तरीके से निकलता रहे, तभी एक विज़न निकल के आता है कि 24 की चॉइस क्या है और किस तरीके से वो सोच रहे हैं कि क्या होनी चाहिए 24 की चॉइस। चलते हैं आगे, देखते हैं कि 24 की चॉइस में क्या और विचार सामने आते हैं। कुटिया बड़ी फेमस जगह है, पूरे दिन चाय की चुस्कियाँ वहाँ चलती रहती हैं, उसे भी हम तलाश लेते हैं। मेरठ में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें रैपिड, दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल एक अपने आप में ऐसा काम है जिसका जिक्र 24 की चॉइस की बात करते हुए लोगों ने हमसे किया। मैं वही दिखाना चाहूँगा। सारी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, दिल्ली मेट्रो, मेरठ RRTS, भारत की प्रथम रीजनल रेल, ये सारे जो बैरिकेडिंग्स हुई हुई है, आप देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये बेगमपुर इलाका है, शहर के बीचों बीच ये अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन यहाँ बन रहा है, सुरंग बन रही हैं इसमें। ये पूरा मार्केट ऐसे डाइवर्ट है, यहाँ हमेशा जाम लगा रहता, लेकिन ये कुछ सालों की परेशानी थी। जब ये बन जाएगा, स्टेशन जगमगा जाएंगे, तो ये विकास तो होगा। आप देख सकते हैं ये जो वादा था 2019 में ये काम शुरू हुआ था और 2024 अब हो चुका है शुरू। 2024 का चुनाव है, लगभग ये काम 70% निमट चुका है। अब मेरठ के दिल जहाँ से राजनीति चलती है, यानी कि मेरठ कॉलेज के पास कुटिया पे आ गए हैं। चाय की चुस्कियों के साथ पूरे दिन यहाँ देखिए कई चाय की दुकानें हैं और यहाँ लोग जहाँ में बैठे मिलेंगे वहीं हम अपनी रिक्शा रोक देंगे। यहाँ पर वकील, पत्रकार, प्रोफेसर, राजनेता, ये सभी यहाँ बैठे हैं। डिस्कशन होता है किसको टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, कौन जीतेगा, कितने से हारेगा, ये सारे मुद्दे यहाँ चलते रहते हैं। आगे वाली दुकान पे क्योंकि यहाँ दुकान पे मुझे भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पर, यहाँ देखिए कुछ, देखिए मैं कहता हूँ ना कि यहाँ नेता और सारे लोग जरूर मिलेंगे। और देखिए नेताओं की आवाज़ आगे, हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ज़रूर मैंने बताया कि ये ऐसा अड्डा है जहाँ ज़रूर चाय पे चर्चा होती भी मिलती है। थोड़ा सा मैं बीच में बैठेंगे और चाय भी पी जाएगी आज। तो चाय चलेगी। आज तो समाजवादी पार्टी के नेता बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। क्या बात है, टिकट विकेट नहीं घोषित हो रहा? 24 की चॉइस कौन सी है? हो जाएगा, टिकट भी चल रही है, कार्रवाई हो जाएगा। लग रहे हाई कमान लगी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस का, हमारा दोनों का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, आपस में वो तय कर रहे हैं टिकट की। जयंत के जाने से बॉडी थोड़ी सी वीक सी हो गई कुछ है? नहीं, कोई वीक नहीं हुई। जैन जी चले गए, वो उनकी सोच है। तो भाई ये बता दो, मुसलमान किस करवट बैठने जा रहा है इस बार? मुसलमान का तो बिल्कुल साफ है, एकदम इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। अच्छा, कांग्रेस और हाँ, कांग्रेस यहाँ समाजवादी के से ही जानी जाएगी। यहाँ तो मेन समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हैट्रिक तो बीजेपी यहाँ हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट पे लगा चुकी है 2009, 2014, 2019। अब 2024 में ये हैट्रिक तोड़ पाओगे कि चौथी बार भी जीत जाएगी? नहीं, भाजपा लगती है, भाजपा यहाँ हार रही है। इसका यही रीज़न है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रही है। करा तो आपने भी नहीं, हमने नहीं करा, लेकिन वो जीते में है, तो अपने जो 3 बार जीत चुके हैं, इतने अच्छे सांसद हैं, तो उन्हें कर दें रिपीट।
अच्छा। तो उन्हें कर नहीं पा रहे हैं और दूसरे को भी नहीं किसी को ला पा रहे हैं। तो यहाँ तो भाजपा पूरी तरीके से उसके अंदर। तो आप लोग भी भाजपा के कैंडिडेट को देख के लाओगे? नहीं, हमारा फाइनल होने वाला है। हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, उनमें बस चल रहा है, 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएंगे। लग रहा है हैट्रिक तो कर दी बीजेपी ने, अब चौथी बार का क्या नजर आ रहा है? चौथी बार पूर्ण मतलब धमाकेदार जीत होगी बीजेपी की, जैसे 3 बार से हो रही है, अब उससे भी तगड़ी धमाकेदार जीत होगी। यहाँ ऐसा कोई नेता चाहिए अवतार सिंह बढ़ाना जैसा, जो पलट दे। ठाकुर अमरपाल सिंह भी 3 बार के जीते हुए। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोट जो है मोदी जी के नाम पे मिल रही है। कमल के फूल को वोट मिलेगी, प्रत्याशी कोई भी हो, एक तरफा जीत होगी। जयंत चौधरी के आने से पश्चिम का समीकरण बदल चुका, अब एक तरफा जीत होगी एनडीए गठबंधन की। जो यहाँ पे लग रहा था थोड़ी सी कश्मकश होगी जयंत के जाने से, वो भी खत्म। जयंत ने सब भरपाई कर दी। जयंत के साथ बहुत वोटर था, भाजपा को लग रहा था कि जयंत नहीं आएंगे समस्या हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उन्हें ले लिया, डोरे डाल के जो भी देखा है, मंत्री पद देखा है। अब एक तरफा साफ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20-25 सीट साफ है एक तरफा एनडीए के साथ। कुल मिलाकर 24 की चॉइस में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से आज इतना ही हमने जानने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा है कि मुस्लिम वोटर्स का रुख समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट पर जो हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है, मतलब 2009, 14 और 19, उसके बाद अब 24, क्या बीजेपी 24 में भी वही रिकॉर्ड अपना बना पाएगी? हालांकि 2019 में 4800 वोटों से ही बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ जीता था। चुनौती बहुत अच्छी मिली थी 2019 में। क्या उस जैसी चुनौती सपा और कांग्रेस का गठबंधन इस 2024 में बीजेपी को दे पाएगा, या क्लीन स्वीप जाएगा, या फिर कोई अचरज भरा नतीजा यहाँ देखने को मिलेगा? 24 की चॉइस में फिर किसी अगले शहर से आपके साथ वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और अभिषेक शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।